ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਪੇਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਸ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ करके पेपर भी पोस्टपोन हो गए। सो हुण बहुत सारे पेपर है जिहड़े इकट्ठे होने के चांस है। पता नहीं किस ढंग दे नाल सरकार लऊगी, बट जदों सरकार कोई काम करन ते आउंदी है, सरकार ने जदों पेपर लेने आ उहदे ते किंतु परंतु करन दा कोई तुक नहीं बनदा। उन्हां ने पेपर लै लेने आ, राइट, क्योंकि उन्हां ने पेपर लेने ही लेने आ, आपां नूं भी पता गा। सो कहण दा मतलब ये तुहाडी एक लास्ट बैटल है। इस तो बाद तुसीं ये मन सकदे हो कि जिस तरीके दी हुण वैकेंसियां आउट होईयां होईयां, जिस तरीके नाल हुण तुहाडी प्रैपरेशन आ, आने वाले 4 साल 3 साल तुहाडे एवें ही लंघ जाने आ, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसियां आउट नहीं हुंदियां, बिल्कुल आखिरी दे विच जाके हुंदियां। ये हर बार दा एक्सपीरियंस रहिंदा ही आ, चाहे किसी भी स्टेट दे विच चले जाओ। सो ये तुहाडी हैगी है लास्ट बैटल। सो बूस्ट यूअर प्रैपरेशन। लास्ट स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए है? तुसीं मिल्खा सिंह फिल्म देखी होगी, तो जो पाकिस्तान दे विच ओह हराउण जांदा खालिद नूं, तां उत्थे उहदे ते कमेंट कसिया जांदा गा भी तेरी ये आखिरी दौड़ हो सकती है। तो मिल्खा सिंह भी की कहता गा कि जेकर ये आखिरी दौड़ है तो मैं भी आखिरी दौड़ वांगू भजूंगा। राइट, सो कहण दा मतलब की है कि यह तुहाडी आखिरी दौड़ है, यह मन लिया जाए। चाहे तुहाडी उम्र टप्पण वाली है ये कह लो, चाहे तुसीं छोटे हो वड्डे हो, यानी कि तुहाडे दिमाग दे विच ये पैना चाहिए कि जेकर मैं आह जिहड़ा महीना है, आ महीना डेढ़ महीने जिहड़े अगले होणगे, जे मैं हुण भी ना पढ़िया, जे तुसीं हुण तक भी नहीं पढ़े, राइट, पहली गल तो रिवीजन ਦੇ तौर पर मैं दस रहा गा भी जिन्होंने पहला हुण तक पढ़ाई की है वो किवें आपदी प्रैपरेशन नूं होर बूस्ट कर सकते हैं। पर जे तुसीं चलो नहीं भी पढ़े तो घट्टो घट्ट आ महीना डेढ़ महीना तो तुसीं सीरीयस हो जाओ। जे हुण तक तुसीं सीरीयस नहीं होए तो जेकर तुसीं आ महीना डेढ़ महीना सीरीयस हो गए तो ये मान लो भी जिंदगी बन जानी है। तो नहीं फिर उही गल है भी अगले साल भी तैयारी, फिर उस तो अगले साल भी तैयारी, ये चीज़ चलती रहती है। राइट, सो कहण दा मतलब पेपर क्लीयर होना ना होना ये अपने आप दे विच कहते होंगे भी किस्मत है, ये हैगी है किस्मत। राइट, पर घट्टो घट्ट ये जो डेढ़ महीना रहिंदा तुहाडा, इहदे विच तुहानूं डेढ़ महीने तो बाद या पेपर देने तो बाद ये ना लगे कि यार काश मैं पढ़ लेंदा। यानी आपदे आप नूं सैटिस्फैक्शन जिहड़ी तुहाडी आपदे आप दी हुंदी है ना, सैटिस्फैक्शन वो होनी जरूरी है। सो वो होऊ किवें? यह प्रैपरेशन करके। सो किवें की कुछ तुसीं कर सकदे हो, बिल्कुल लास्ट टाइम ते किवें प्रैपरेशन करनी चाहिए है एक स्टूडेंट नूं, उहदे बारे मैं दसूँगा। सो रब ते छड्ड दो सारा कुछ, पेपर क्लीयर होना नहीं होना वो प्रैशर कदे नहीं लेना, कदे भी आपदे माइंड ते प्रैशर नहीं लेना, कदे किसी की गल नहीं सुननी। चाहे जो मर्जी तुहानूं कोई भी जिवें मर्जी तुहानूं कही जांदा भी आए कर ला वो कर ला, क्योंकि जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां। राइट, सो जेकर तुहानूं ये मेरियां गल्लां चंगियां लगियां तां प्लीज़ इस तरीके नाल तैयारी कर लैनी है। बट उही गल आ जाती कि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, पिछले 7-8 सालों तो मैं काम करी जाना। सो यदा मतलब एक्सपीरियंस है तो मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा। तो यह तुहानूं गारंटी आ कि तुहानूं सुक्सैस दूगा। राइट, जेकर तुसीं पेड कोर्स दे विच हो तां तुहानूं उत्थे स्ट्रैटेजी वगैरह मैं टाइम टू टाइम दिंदा रहना। जे तुसीं नहीं हैगे तां भी तुहाडे वास्ते किते भी तुसीं तैयारी करदे हो ये वीडियो तुहाडे वास्ते कहण दा मतलब। राइट, सो आपां चलो स्टार्ट करते हैं। द लास्ट बैटल ही कहूँगा क्योंकि यह एक तरह की जंग ही होंदी है सरकारी नौकरी लेना अज के टाइम के। राइट, पर यह पॉजिटिव वे दे विच ले लो, कोई नैगेटिव वे दे विच नहीं, कोई खून खराबा नहीं करना, कोई गलत यानी कि तरीके दे नाल आपां कामयाबी नहीं हासिल करनी। सो द लास्ट बैटल बूस्ट यूर प्रैपरेशन, द एंड इज़ ऑन। एंड इज़ ऑन का मतलब अंत की शुरुआत है, पर अंत की शुरुआत नहीं, आपां स्टार्ट की शुरुआत यानी कि शुरुआत की शुरुआत करनी है, एक नवी जिंदगी की शुरुआत करनी है। सो सब तो पहले तो की नोट्स, यानी यह डेढ़ महीने के तुहाडी रैगूलरिटी इस तरीके की होनी चाहिए जिमें पानी वगदा हुंदा। पानी वगदा ना जदों ढलान हुंदी है, जिमें वो पानी वगी जाऊ, जिन्ना चक्कर ढलान रहू पानी वगी जाऊ, जिते भी माड़ा या उच्चा हो गया उत्थे पानी रुक जाता जां उत्थे उहदी रफ्तार स्लो हो जाती है। सो पहली गल तां तुसीं आपदी रफ्तार नूं स्लो नहीं करना। आ की नोट्स तुसीं ऐ मान लो भी जेकर तुसीं अज तक कोई रैगूलरिटी नहीं रखी, अज इस लैक्चर तो बाद मैं रैगूलरिटी रखनी है, चाहे कुछ हो जाए। रिवीजन हुण तक तुसीं जिन्ना पढ़िया जनवरी तो लैके मई तक, जून भी आ जाऊगा, जून कंप्लीट हो जाऊगा कहने का मतलब। राइट, ये भी करंट अफेयर्स कर लियो, जून तक के करंट अफेयर्स कर लियो, बाकी उदों करंट अफेयर करो जदों तुहाडा पेपर होया। राइट, पेपर मान लो अगस्त के आउंदा तुहाडा जां सितंबर के हुंदा गा, जदों भी मेरे हिसाब के नाल अगस्त के होना चाहिए गा, जां जुलाई के
एंड दे विच कह सकते हो राइट। सो कहण दा मतलब की है कि वो उदों करंट अफेयर 1 महीने के बचणगे, वध तो वध वो तुसीं वैसे भी कर सकते हो राइट। यानी पिछला 6 महीने ना रह जाण, तुहाडे पिछले 6 महीने कवर होने बहुत जरूरी है। सो पहली गल तां रिवीजन करंट अफेयर्स की, मैथ की, रीजनिंग की, यानी जिन्ने भी तुहाडे एक कंसैप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कंसैप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जिहदे स्टोरियां बनदियां, जिवें पंजाब की हिस्टरी होगी, इंडिया की हिस्टरी होगी राइट, पॉलिटी होगी, जिहदे ते ज़्यादा टाइम लगता। स्टैटिक पोर्शन तो जेकर तुसीं पहलां नहीं पढ़िया हुण स्टैटिक पोर्शन भी कर लोगे, क्योंकि स्टैटिक जिहड़ा पोर्शन हुंदा वो बहुता टाइम याद नहीं रहिंदा, वो तो तुसीं महीना ही पहलां पढ़ने चाहिए। मेरा यह मनना गा, बाकी हरेक की अपनी अपनी होंदी हैगी। मेरा मनना कि जेकर तुसीं महीना पहलां स्टैटिक पोर्शन पढ़ोगे, ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है। चाहे मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मैं हुण यानी कि आखिरी महीने के विच ही सारा कुछ कराउणा हुंदा राइट। सो कहण दा मतलब की है कि जेकर तुसीं रिवीजन करनी है तो उन्हां चीज़ां की रिवीजन करनी है जो बहुत लेंथी है राइट, क्योंकि बिल्कुल टाइम पर जाके वो लेंथी चीज़ां तो हो ही नहीं सकदियां किसी भी हालत दे राइट। सो लेंथी चीज़ों के मैथ आ गया, तुहाडा रीजनिंग आ गया, तुहाडी जीके दे विच तुहाडी हिस्टरी आ गई, तुहाडी पॉलिटी आ गई राइट। तो जां फिर तुसीं पंजाब हिस्टरी कह सकते हो। उन्होंने टाइम लगता तो उन्होंने लैक्चरां की रिवीजन, जेकर तुहाडे नोट्स बने हुए तो नोट्सां तो कर लो, जेकर तुसीं वीडियो लैक्चर देखने तो वीडियो लैक्चर देख सकते हो। जिथों भी तुसीं पढ़ते हो, जिस तरीके दे तुहानूं जो भी प्रोवाइड करवाया गया, रिवीजन 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 इस तरीके की कि यह आखिरी रिवीजन है। मिल्खा सिंह वाली गल कि यह आखिरी रिवीजन है, इस तो बाद मैं रिवीजन नहीं करनी दोबारा, सिर्फ नोट्स पढ़ने तो नोट्स वार वार पढ़ने राइट। जिन्ने बारी मौका मिले नोट्स पढ़ने, नोट्सां दे विचों ही आउंदा हुंदा पेपर। सो प्लीज़ अपने नोट्स प्रिपेयर करने तो नोट्सां तो ही बार बार पढ़ी जाना राइट। हो गया। इस तो बाद प्रैक्टिस MCQ, जिमें कि अपनी एप्लीकेशन के भी 15,000 क्वेश्चन पे आ। वो 15,000 क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि वह पटवारी वास्ते आ, कोई जरूरी नहीं कि वह नैब तहसीलदार वास्ते आ, कोई जरूरी नहीं कि वह सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक वास्ते आ, कोई जरूरी नहीं कि वह एक्साइज इंस्पैक्टर वास्ते आ। वो 15,000 क्वेश्चन तो आए कह लो भी वो बिल्कुल तुहाडी प्रैपरेशन नूं इस तरह नाल बूस्ट कर देंगे भी जेकर तुसीं मान लो हिस्टरी पढ़ रखी है, हिस्टरी के MCQ कर लो। घट्टो घट्ट एक एक सबजैक्ट के 2-2 3-3 हज़ार क्वेश्चन है। सो 15,000 क्वेश्चन बहुत होंदा गा। सो प्लीज़ इन्ना प्रैक्टिस, इन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जेकर तुसीं किसी इंस्टीट्यूट के पढ़ते हो, जेकर तुसीं होर किसी बैच के कोर्स के वो तुहानूं जो प्रोवाइड करवाउंदे आ, यानी तुहानूं MCQ, जेकर तुहाडे कोल अरिहंत की बुक है, जेकर तुहाडे कोल की कहते होंदे आ लूसेंट की बुक है, जेकर तुहाडे कोल रेस अकैडमी ऑफिशियल की बुक है, कोई भी बुक आ उहदे विच जेकर MCQ है तो लग जाओ MCQ करन। MCQ 15 करो दिन दे विच, 20 करो 3 दे विच, 40 करो 3 दे विच। पर मेरा मनना यह है कि जिवें डॉक्टर साहब कहते होंदे आ भी भाई सुबह दोपहरे शाम ये दवाई तुसीं लैनी ही लैनी है। सो 50-50 क्वेश्चन जेकर तुसीं सुबह दोपहरे शाम कर लोगे, 15-15 मिनटां दे सैट बने होंदे हैगे, उन्होंने बस तुसीं करना गा एज इट इज़ क्वेश्चन वो रल जाते, ज़्यादा दिमाग नहीं लाना गा। जोड़े क्वेश्चन आई जाते वधिया गल है, जोड़े नहीं आई जाते दोबारा उन्होंने रिपीट करी जाओ। बिलीव मी कि इन्ना प्रैक्टिस MCQ का इन्ना ज़्यादा फायदा होगा कि पेपर के 50% तो अबव इन्ना यानी कि प्रैक्टिस MCQ के विचों ही मिल जूगा राइट। सो यह प्रैक्टिस MCQ जोड़े तो पेड स्टूडेंट उन्होंने तो मिलिया ही होया, अलग कोर्स वगैरह भी बनाए हुए। सो कहने का मतलब जितों भी तुहानूं मिलता है तुसीं कर सकते हो। चलो ठीक हो गया। रिवीजन होगी तुहाडी, रिवीजन का मैं तुहानूं दस ही दिता कि हरेक सबजैक्ट की रिवीजन करनी है। ये नहीं हैगा हुण तुसीं कहोगे भी जी एक दिन मैं मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, ये तुहाडे अपने ते है राइट। मैं अपने मुताबिक दसूँगा जिवें मैं पढ़ियागा, तुसीं अपने मुताबिक पढ़ोगे। सो जिहदी जिन्नी भाज आ उस तरीके नाल रिवीजन करे। कई बार की करते जिवें मान लो फॉर एग्जाम्पल अज मैं हिस्टरी ते पॉलिटी नूं डेडिकेट करता, कल नूं मैं मैथ ते रीजनिंग नूं डेडिकेट करता, परसों मैं इंग्लिश ते पंजाबी नूं डेडिकेट करता, यानी फलाना तरीके दे नाल हो सकता। जिहड़े लेंथी आ उन्हां नूं मैं पहलां चकूँगा, जिहड़े छोटे आ पंजाबी आ इंग्लिश आ इन्हां दा मैं बाद विच चकूँगा ठीक है। तो इस तरीके दे नाल यानी कि हो सकता। अच्छा जदों हाँ ये तुसीं कर सकते जरूर कि जिवें मान लो तुसीं रिवीजन किसी चीज़ की कर रहे हो, मान लो कंप्यूटर की रिवीजन कर रहे हो तो नाल दी नाल उहदी MCQ प्रैक्टिस उस दिन ही कर लो। यानी जिस दिन तुसीं जिस सबजैक्ट की रिवीजन कर रहे हो उस दिन उन्हां दे ही MCQ प्रैक्टिस कर लो ताकि तुहाडा फोकस बनिया रहे। कई बार आप इक्को दिन दे विच सारे सबजैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि घंटे च मैं 5 घंटे च ये कर लूँगा, 6 घंटे च ये कर लूँगी, इहो जिहा कुछ आप करते रहने उहदे नाल हौश पौश हो जाता, यानी तुहाडा जिहड़ा वर्क आ वो भी स्लो हो जाता तो तुसीं बोर भी बहुत छेती हो जाते राइट। सो रिवीजन प्रैक्टिस MCQ यह बस ऐ कह लो भी बेइंतहा होनी चाहिए, जिहदी कोई भी लिमिट नहीं होंदी। आप लिमिट क्रॉस करनी है, लिमिट क्रॉस करके ही
पेपर क्लीयर हो सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई तुक्का नहीं, कोई नैगेटिविटी तुहाडे कोल नहीं होनी चाहिए। कोई ये नहीं होना चाहिए जी पेपर लीक हो जाते हैं, कोई ये नहीं होना चाहिए कि जी पेपर तो अजकल जिमें मर्जी आ जाता, सानू पता नहीं, सानू 3 साल हो गए, सानू 2 साल हो गए, कोई तुहानू ताना कसी जाता, कोई कुछ कही जावे, इस वक्त तुसी सिर्फ अपने हो। ये याद रखोगे गल्लां, जेकर तुहाडा पेपर क्लीयर हो गया रब करे तो उस तो बाद तुसी इन्हां चीज़ों ही याद करोगे। वैसे पेपर क्लीयर करने तो बाद याद कोई नहीं करता हुंदा। चलो खैर, उदों ऐ लगता हुंदा भी ये तो मैं ही तैयारी की आ, उन्होंने की दस्सियागा। चलो खैर ये छड्डो परे, टॉपिक का यह है नहीं गा। सो टॉपिक वाइज प्लान का मतलब अपना प्लान खुद बनाओ, टॉपिक वाइज बनाओ। हुण मैं टॉपिक वाइज किहड़े कहना गा, स्टैटिक पोर्शन, राइट। हुण मैं स्टैटिक पोर्शन दस के जाऊँगा, रब दी सौं खा लिओ ये वीडियो देखने तो बाद कि जो इस दे टॉपिक जो मैं दसते वो तुसीं करके जाने आ। जिहड़े तां ओबवियसली गल है पटवारी कोर्स दे विच हैगे, एक्साइज कोर्स दे विच हैगे, जां किसी भी कोर्स दे विच हैगे, उन्होंने ये मैं करवाऊंगा, राइट। एक अलग कोर्स भी बना दूंगा जेकर तुसीं करना चाहुंदे हो टॉपिक वाइज प्लान। पर जेकर तुसीं खुद करना चाहुंदे हो, जिवें कहंदे हुंदे भी सानूं तां जी असीं आप पढ़ लांगे, सानूं बस ये दस दो भी करना की है, तो लूसेंट की किताब चक लो, अरिहंत की किताब चक लो, किसी भी जहान की किताब चक लो, किसी भी इंस्टीट्यूशन की किताब चक लो। टॉपिक वाइज प्लान तुहानूं दस के जाना, यह हैगा स्टैटिक पोर्शन। मेरे प्लान के मुताबिक आखिरी महीने दे विच स्टैटिक नूं हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ पढ़ोगे तो उहदे विचों डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाना गा। स्टैटिक पोर्शन में आखिरी महीने क्यों कहना, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तुसीं भावें 10 महीने पहला लग जाओ, साल पहला लग जाओ, मैं गारंटी कहना पेपर दे विच तुहानूं फिर भी कोई ना कोई यूनीक स्टैटिक टक्कर जाना कि फस्ट मेल आ, फस्ट फीमेल आ, लारजेस्ट आ, स्मालेस्ट आ, छोटा वड्डा मोटा खोता जो भी है। सो स्टैटिक पोर्शन है जिहड़ा आखिरी महीने दे विच इन्ना ज़्यादा डेडिकेट कर दो कि तुसीं जिवें वो कहंदे हुंदे भी जदों सवेरे उठदे हो तो जिहड़ी थां ते जाने हो तुसीं तां उत्थे फोन ते चैट ही करदे होंगे। सो प्लीज़ स्टैटिक जी के पढ़ लो। फिर भी कईयां नूं 2-3 वारी जाण दी आदत हुंदी आ, सो प्लीज़ स्टैटिक जी के कर लो। रोटी तुहाडे सामने पई हुंदी है, रोटी तुसीं खाई जांदे हो तां घट्टो घट्ट नाल स्टैटिक पोर्शन खोल लो। इन्ना का रोटी जेकर कोई बना रहा तो घट्टो घट्ट यानी जेकर तुसीं इहदे विच डिस्कस कर सकते हो, 2-3 जाने डिस्कस कर सकते हो, वधिया गल है। वैसे डिस्कस हुण करन दा टाइम भी नहीं हैगा, डिस्कस क्योंकि घट करते लोग, डिस्कस घट करते करते गल्लां मारन लग जाते, राइट। सो गल्लां भी नहीं मारनियां। सो टॉपिक वाइज प्लान तुहानूं मैं दस के जाना। सो यह तुहानूं मैं सारी चीज़ां समझा दी, टॉपिक वाइज प्लान ते आपां आउणे, राइट। सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इन्हां नूं जरूर करना गा। बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक जिहड़ी मर्जी चक लो, पर इन्हां नूं तुसीं याद नहीं करना। एक तुहानूं होर दस देना, याद नहीं करना, पढ़ना गा। तो पढ़ना किन्ने वारी है, जिन्ने वारी पढ़ सकते हो, जिन्ने वारी पढ़ सकते हो। बिलीव मी कि तुहाडे पेपर दे विच जदों क्वेश्चन पिया होऊगा तुहानूं आंसर दा पता होऊगा, नाले तुहाडे याद भी नहीं होना। जे तुहानूं मैं डायरैक्ट पुछ ਲਾਂ तो शायद मे भी तुहाडे याद ना होवे, पर ऑप्शन देख के जरूर याद आ जाऊगा। कारण क्योंकि तुसीं इहनूं पढ़ बहुत बारी रखा होगा। मैं एक खास करके एग्जाम्पल देना होना कि जेकर तुहाडे कोले 1000 बंदा गा, 1000 बंदा तुहाडी लाइन दे विच खड़ा गा, तुसीं सिर्फ उन्होंने देखना, याद नहीं करना। उन्हां 1000 बंदिਆਂ ਨੂੰ तुसीं देखना, याद नहीं करना, सिर्फ देखना। तो उन्होंने तुसीं 7-8 वारी देख लो 1000 बंदिਆਂ ਨੂੰ। मैं गारंटी कहना कि जेकर तुहाडे सामने उन्हां 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ एक बंदे ਨੂੰ मैं खड़ा ਦਾਂ ਤਾਂ तुसीं अंदाजा ला लोगे भी हाँ ये उन्हां 1000 बंदिਆਂ 'ਚ हैगा सी या नहीं सीगा, राइट। जे वो 1000 बंदिਆਂ 'ਚੋਂ मैं कोई अड्ड बंदा लियावां तो शायद तुसीं उहनूं पछाण लोगे भी यार ये बंदा 1000 'ਚ नहीं सीगा, क्योंकि मैं 1000 बंदिਆਂ ਨੂੰ 7-8 वारी देखा हुआ। हुण तक भी आ जिवें अपने रिश्तेदार आ, अपने दोस्त आ, किन्ने मित्र प्यारे तुहाडे आसे पासे आ, किन्ने तुहाडे पिंड दे विच रहिंदे होणगे, इलाके दे विच तुसीं जाणदे हो नहीं। हो सकदा तुसीं मैनूं लगदा 1000 दे नाम भी जाणदे होगे। किवें जाणदे हो? क्योंकि प्रैक्टिस ही इन्ने वारी कर रखी है, मिल ही उन्हां नूं आपां इन्ने वारी रखिया कि आपां नूं लगदा ही नहीं कि आपां याद कीते। सो याद अपने आप हुंदे आ, देखना तो असीं परखना, यानी उहदे नाल दोस्ती पाउणी आ। हर रोज़ जिवें 50 कर ले, 5 कर ले, 10 कर ले, जिवें उही गल भी एक देसी दवाइयां दी जड़ी बूटी हुंदी ओह पाउडर जिहा दिंदे हुंदे, जिवें एक चमचा ला खा लो भाई, उस तरीके दे नाल, राइट। सो यह मैं तुहानूं टॉपिक दस के जाना, ये तुसीं करने ही करने आ। डेफिनेटली इत्थों क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने आ। सो ध्यान दे नाल इन्हां नूं पढ़ लो। फस्ट इन द वर्ल्ड मेल फीमेल, फस्ट इन द वर्ल्ड मेल फीमेल कंट्रीज विद कैपिटल एंड करंसी। हुण ये चीज़ां पढ़ाइयां नहीं जांदियां, चाहे तुसीं किसी भी टीचर तो ये चीज़ां किवें पढ़ा सकदा बंदा जिहदे विच सिर्फ याद करने वाली चीज़ां, ना तो कोई कंसैप्ट है, राइट। सो इसे करके मैं इहनूं आखिरी महीने दे विच रैकमेंड करदा हुंदा। सो प्लीज़ इन्हां नूं तुसीं जरूर गौर नाल पढ़ना गा। कंट्रीज विद कैपिटल एंड करंसी,
ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, इस तो बाद आ गया जी फर्स्ट इन इंडिया। अच्छा, पहला वर्ल्ड सीगा, हुण इंडिया दे विच भी मेल फीमेल पढ़ लो। राइट, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर ये ज़्यादातर करंट अफेयर्स के नाल रिलेट होंदा गा। कई बार आप बहुत सारी किताबां पढ़ लग गए ने, हाँ, पर कई हिस्टरी के नाल रिलेट भी करदियां, कई इकोनॉमिक्स के नाल भी रिलेट करदियां, कईयां नूं सिर्फ अपने इंडिया दे विच ही इंडिया के किसी सिंगल परसन नूं नोबल प्राइज़ मिलिया होया, कोई ऐसा अवार्ड मिलिया होया। राइट, सो कहने का मतलब की है कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर ज़्यादातर ये करंट अफेयर्स आउंदे ते जां बहुत ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ YouTube ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੂਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਹੰਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰਾਈਟ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, हर एक बार हर एक पेपर के एक अद्धा क्वेश्चन पिया ही होंदा गा। इस तो बाद आ गया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव की होंदा सब तो छोटा किहड़ा, सब तो वड्डा किहड़ा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, फलाना धिमका, तो सुपरलेटिव दे विच होंदे आ। तो इहदे विच भी तुहानूं उक्के पुक्के जाने कि वन लाइनर मिल जाएंगे ਜਿਹੜੇ कि बहुत सारे होंगे, तो इन्होंने क्वेश्चन तो डेफिनेटली टक्कर जूगा, चाहे इंडिया बेस से कह लो चाहे वर्ल्ड बेस से कह लो। राइट, नैशनल एंबलम जिमें अपने इंडिया का, राइट, लायन कैपिटल होगी, ਜਾਂ उस तो बाद आप हर एक कंट्री की गल कर लीए, सो उन्होंने नैशनल एंबलम वगैरह की है, उन्होंने तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राइट है, जो नैशनल एंबलम तो याद आ गया कि जिमें अपनी अपनी जी हैगी पार्लीमेंट कहने आप। राइट है, उवें जापान के की कहते हैं, उवें इटली की कहते हैं, इंग्लैंड के की कहते हैं, USA की कहते हैं, UK की कहते हैं। सो ये सारा कुछ तुहाडा इंपॉर्टेंट बनता है। नैशनल एनीमल अपने इंडिया का टाइगर है, पाकिस्तान का की है, श्रीलंका का की है, भूटान का की है, नेपाल का की है, इस तरीके नाल, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ नेबर कंट्री है, चाइना का की है, आस्ट्रेलिया का की है, न्यूजीलैंड का की है, अफ्रीका का की है, ਜਾਂ इस तरीके नाल, यानी कि नेबर कंट्री हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आस-पास ਜਿਹੜੇ फेमस कंट्री है, ਜਾਂ करंट अफेयर्स ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ नैशनल एनीमल ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ याद करने हैं। इस तो बाद आ गया इंटैलीजेंस एजेंसीज, जिमें अपनी जिमें रात तो क्वेश्चन पूछा जाता, रात तो। राइट, ISI पाकिस्तान, उस तो क्वेश्चन पूछा जाता, अमेरिका की तो क्वेश्चन पूछा जाता। सो इंटैलीजेंस एजेंसीज तुहानूं दे देणगे कि भाई इन्हां दे विचों दसो किहड़ी कंट्री दे नाल रिलेट करदी है। इस तो बाद आ गया न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। राइट, इंडिया दे विच जिहड़े न्यूज़पेपर है, राइट, जां पंजाब दे विच न्यूज़पेपर उन्हां बारे पूछा जा सकदा, द ट्रिब्यून बारे पूछा जा सकदा भी कित्थे हैडकुआटर है। राइट, इस तरीके दे नाल यानी कि तुहानूं पूछा जाता, दैनिक भास्कर है कित्थों दा हैडकुआटर है। राइट, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ते इन्हां दे हैडकुआटर, जां इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वो जिहड़े कि किसी हिस्टरी दे विच आपां पढ़दे हां, किसी हिस्टोरीअन परसन वल्लों वो न्यूज़पेपर एस्टैबलिश किया गया सी, पब्लिश किया गया सी। राइट हो गया। इंपॉर्टेंट सिंबल आ गए, इंपॉर्टेंट सिंबल ते साइन, जिमें कि लोटस किस नूं रिप्रजेंट करता, रैड क्रॉस किस नूं रिप्रजेंट करता, रोज़ किस नूं रिप्रजेंट करता, लिली किस नूं रिप्रजेंट करता। सो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राइट, जहाँ इंपॉर्टेंट सिंबलों के ग्रीन बुक आ गया, वाइट बुक आ गया, ग्रे बुक आ गया, ये की होंगे आ, वाइट पेपर, ग्रीन पेपर। राइट, सो ये किन्हां नूं यानी कि सिंबॉलिकली किन्हां नूं रिप्रजेंट करते हैं। राइट, सो बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, इन्हां नूं तुसीं जरूर करना। इन्हां तो क्वेश्चन डेफिनेटली तुहानूं 2-4 मिलणगे ही मिलणगे, पर यह पोर्शन ऐसा होंदा गा जिहदे ते रट्टा ते बाकी थोड़ी जी किस्मत कह सकते हो, थोड़ी नहीं वैसे ज़्यादा भी कह सकते हो। राइट, पर मैं थोड़ी किस्मत तां कहूँगा क्योंकि फिर तुसीं मेहनत घट करोगे। सो कहने का मतलब की है कि इहदे विच तुसीं पढ़ोगे बहुत कुछ, तो रब करे तुहाडा जिहड़ा पढ़िया उहदे विचों टक्कर जे, खत्म कदे नहीं हो सकता। जे तुसीं कहो कि इन्हां नूं मैं खत्म कर लूँगा, अज मैं फर्स्ट वर्ल्ड खत्म ही कर लूँगा, मैं लूशेंट चों भी कर लूँगा, मैं अरिहंत चों भी कर लूँगा, मैं रेस अकैडमी तो भी चक लो, मैनूं कोई होर बुक भी दे दो मैं वो भी कर लूँगा, कदे खत्म नहीं हो सकते। सो प्लीज़ ये काम ना करियो। कोई भी तुहाडे कोले सिंगल बुक हैगी आ, बस रब करके उस सिंगल बुक ते ट्रस्ट कर लो भी यार मैं ये बुक पढ़नी आ, आवे चाहे ना आवे। राइट, उस नूं वार वार रिवाइज करना। कई बार आप 3-4 किताबां चक लेने आ, 3-4 किताबां चक के आप फिर कहने आ कि बस हुण मैं सारा कवर करूँगा। 3-4 किताबां दे विचों ना तो रिवीजन हो सकती है, ना वो वार वार पढ़ियां जा सकदियां, ना ही वो पढ़ियां जांदियां। 3-4 किताबां अपने नवीं नवीं उवें पईयां रहिंदियां। सो सिंगल बुक कोई भी चक्को, हरेक बुक अपने आप दे विच
परफेक्ट होंगी एंड हरेक बुक कोशिश करती है कि वो कुछ भी ना छड्डे। सो प्लीज़ किसी भी बुक को चक लो, ये चीज़ा उस ही वार वार रिवाइज करना। राइट हो गया। नेशनल एनीमल हो गई, इंटैलीजेंस एजेंसी हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, इंपॉर्टेंट सिंबल हो गए, निक नेम्स। राइट है, जिमें फादर ऑफ नेशन किनू कहा जाता है, राइट है, सो महात्मा गांधी। सो इस तरीके के जोड़े निक नेम्स है, राइट है, लोकमान्य, ठीक है। सो इस तरीके के पूछे जाते, बालपाल लाल किनू कहा जाता, ये हिस्टरी के नाल भी रिलेट हो सकते हैं, किसी इन्वेंशन के नाल भी रिलेट हो सकते हैं, किसी डिस्कवरी के नाल भी रिलेट हो सकते हैं। आर्यभट्ट दे जिवें आर्यभट्ट बारे पूछा जाता है, आर्यभट्ट की हिस्टरी भी बनती है, आर्यभट्ट की आप जिहड़ा हैगा की कहते होंदे आ इसरो के भी पढ़ते हैं। राइट, सो ये काफ़ी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां ने। इसरो, हाँ इसरो, नासा, ये सारी इंपॉर्टेंट एजेंसीज बनदियां। राइट है, इंपॉर्टेंट एजेंसीज बनदियां। चलो खैर एजेंसीज के आ गया। अच्छा, इतने इंटैलीजेंस एजेंसीज आ, इंपॉर्टेंट एजेंसीज भी पढ़ लो। राइट हो गया। डिफेंस के नाल रिलेट हो गया, वो पढ़ लो। राइट, अवार्ड्स एंड ऑनर, नोबल प्राइज़ की है, ऑस्कर अवार्ड की है, लिटरेरी अवार्ड की है। राइट, फिल्म फेयर अवार्ड की हो गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड की है, स्पोर्ट्स अवार्ड के सारे अर्ज आते हैं, अर्जुन अवार्ड आ जाऊगा, द्रोणाचार्य अवार्ड आ जाऊगा। राइट, सो कहने का मतलब की है कि अवार्ड ते ऑनर ये किहदे नाल रिलेट करते हैं उन्होंने तो क्वेश्चन डेफिनेटली तुहानूं पूछे जाते हैं। तो एक हो गया तुहाडा स्पोर्ट्स बिल्कुल एंड ते, जिहदे विच तुहानूं किसी परसन का नाम दिता होगा तो वह परसन किहड़ी स्पोर्ट्स दे नाल रिलेट करदा, जां स्पोर्ट्स के विच पूछ लिया जाऊगा भी किहड़ी स्पोर्ट्स कित्थे स्टार्ट हुई है, किहड़ी कंट्री दे विच स्टार्ट हुई है। इस तरीके के स्पोर्ट्स के नाल मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं। सो ये सारा पोर्शन मिसलेनियस का बेसिकली लूसेंट किताब के विच मिसलेनियस नाम का टाइटल हैगा, जां अरिहंत किताब के विच हैगा, जां ईवन कि जेकर तुसीं अपने कोर्स के विच हैगे हो तो आपां तुहानूं सारा कुछ ये करवावांगे। राइट, जिन्हां ने मान लो कह लो भी उही गल भी कई बारी काफ़ी स्टूडेंट एवं फोन वगैरह आते रहते हैं कि सर साथों पढ़िया नहीं जाता, तुसीं पढ़ा दो। राइट, फिर पढ़ना तो भाई फिर पढ़ सकते हो। राइट, तो सारी डिटेल्स वगैरह तुहानूं मिल जाएंगे। जे यह वीडियो तुसीं यूट्यूब पर देख रहे हो सकता यूट्यूब पर वीडियो पै जाए तो सारे लिंक वगैरह तुहानूं डिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे। राइट, तुसीं क्लिक वगैरह कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, सारा कुछ तुहानूं जान के मिल जूगा, तुहानूं पता ही है। राइट, सो हुण भाई ये उन्हां सारे स्टूडेंटां नूं मैं एक दोबारा एक हदायत बिल्कुल एंड वाली यही दिनागा कि प्लीज़ इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना कि यह तुहाडी आखिरी बैटल है। ये तुसी प्रैपरेशन एवें करनी है कि बस या मैं नहीं तो या फिर पढ़ाई नहीं। सो प्लीज़ इन्हों बहुत वधिया तरीके दे नाल करना। देख लो मैं इन्ने जोर दे नाल दस रहा गा, मैं खुद चाहना कि तुसी इन्हां चीज़ों को इन्ने वधिया तरीके दे नाल रिवाइज करो। रिवीजन करनी है टॉपिक वाइज, टॉपिक तुसी आप चुन सकते हो, सबजैक्ट तुसी आप चुन सकते हो कि अज मैं पंजाब जी के पढ़नी है, अज मैं हिस्टरी पढ़नी है, अज मैं पॉलिटी पढ़नी है, अज मैं जियोग्राफी का पोर्शन करना, अज मैं MCQ किहड़े करने, ये तुसी आप डिसाइड करने अपनी भाज के मुताबिक, अपनी भाज के मुताबिक तुसी आप डिसाइड करना है। राइट, सो हुण फिलहाल तुसी ही अपने राजे हो, तुसी ही अपने नौकर हो, तुसी ही अपना सारा कुछ हो। सो अपने ते विश्वास रखो, रब ते विश्वास रखो। सिर्फ ਜਿਹੜੇ भी तुसी यानी कि परमात्मा नूं मानदे हो, बाबे नानक नूं मानदे हो, शिव जी नूं मानदे हो, जिन्हों भी मानदे हो, कहने का मतलब की है कि सिंपल जा एक लॉजिक है कि तुसी अपने आप हो ते अपने आप जिन्नी तुसी तैयारी कर सकते हो, तुहानूं होर कोई तैयारी नहीं इस वक्त करा सकता। राइट, सिर्फ राइट स्ट्रैटजी, राइट कोर्सिज, राइट प्लैन, राइट प्रैपरेशन, बूस्ट यूअर प्रैपरेशन, चक दो फट्टे। सब तो पहला यह मैं ये दस देना कि प्रैशर के ना आ जाओ कई बार कि अपन पेपर आ गए बिल्कुल हड़बड़ाहट जाओ। थोड़ा मैं दस देना कि पहला सब तो पहला उवें पेपर होंगे जिमें नोटिफिकेशन आईयां, पटवारी हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, फिर एंड ते एक्साइज इंस्पैक्टर। सो बूस्ट यूअर प्रैपरेशन। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। तो आप होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलते रहेंगे इस तरीके दे नाल। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे हिसाब नाल तुहानूं वीडियो वधिया लगी होनी है, बाकी वध तो वध शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक तुहाडी मनोकामना पूरी करे।